तो जैसा कि लास्ट पार्ट के एंड में हम लोगों ने देखा था कि चैंगसाओ ने यहाँ पर पिल को रिफाइन करना शुरू कर दिया था और इस चीज में उसने यहाँ पर अपने ब्लू लोटस फ्लेम को भी समन कर लिया था, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि चैंगसाओ यहाँ पर जिस मेथड का यूज कर रहा होता है वो एक बहुत ही ज्यादा सीक्रेट टेक्निक होती है। और अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में चैंगसाओ अपने हेवनली फायर से इस पिल को रिफाइन कर रहा होता है, जिसे पिल पवेलियन का मास्टर दूर से देख रहा होता है और वो बोलता है ये तो एक एम्परर लेवल के बीस्ट की ब्लड स्पिरिट फायर हो सकती है, लेकिन इस फायर को अच्छी तरह से देखने के बाद मुझे पता चला है ये रॉयल स्पिरिट फायर है, इसलिए मुझसे इससे घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। इधर हम होली सन को देखते हैं जो कि यहाँ पर ब्लू फ्लेम लोटस को देखने के बाद बोलता है ये टेक्निक तो बहुत ही ज्यादा बेकार है, क्योंकि मैं जिस तरह से फायर को कंट्रोल कर सकता हूँ चैंगसाओ अपनी जिंदगी में भी इस तरह से अपनी फायर को कंट्रोल नहीं कर सकता है। तभी चैंगसाओ यहाँ पर अपनी ब्लू फ्लेम फायर को और भी ज्यादा अमाउंट में रिलीज करने लगता है, जिसे देखकर होलीसन थोड़ा सा शॉक हो जाता है, लेकिन चैंगसाओ यहीं पर ही नहीं रुकता है और उसने यहाँ पर अपनी ब्लू फ्लेम लोटस की तादाद को भी बढ़ा दिया होता है, जो कि इस फर्नेस के इर्द गिर्द में घूमने लगती है, जो कि दिखने से बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही होती है। तभी चैंगसाओ इस पिल को रिफाइन करने के काम में लग जाता है और इस चीज में इसका साथ ये ब्लू फ्लेम लोटस दे रहा होता है, जो कि इस फर्नेस के इर्द गिर्द में घूमने लगता है, जिसकी वजह से बहुत ही अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी इस जगह पर इकट्ठा होने लगती है। इधर हम एल्डर वांग को देखते हैं जो कि इस चीज को देखकर थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो बोलने लगता है ये तो 9 फ्लेम पगोड़ा मेथड है, जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर मानी जाती है, लेकिन ये सीक्रेट टेक्निक इस बच्चे के पास क्या कर रही है। तभी पिल पवेलियन का मास्टर एल्डर वांग को बताने लगता है तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हो गई है, क्योंकि ये 9 फ्लेम पगोड़ा टेक्निक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चैंगसाओ जिस मेथड को यूज कर रहा है उसके बारे में मैंने एशियन टाइम में सुना है और ये एशियन टाइम की फायर कंट्रोल मेथड है जिसका नाम 10,000 फ्लेम डाइवर्जन टेक्निक है। तभी हम लोगों को चैंगसाओ के फ्लेम और उसके फाइनेस को दिखाया जाता है जो कि आपस में बहुत ही तेजी के साथ में फ्लाई कर रहे होते हैं, जिसे देखकर पिल पवेलियन का मास्टर सभी लोगों को बताने लगता है कि तुम लोग इस फ्लेम को देख सकते हो जो कि कितनी ज्यादा पावरफुल है। तभी हम लोगों को चैंगसाओ के ब्लू लोटस फ्लेम को दिखाया जाता है जिसके अंदर में कुछ हलचल होने लगती है और इससे अंदर से बहुत ही अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलने लगती है और साथ ही जितने भी ब्लू लोटस फ्लेम होते हैं उन सभी के अंदर से बहुत ही अमाउंट में ब्लू लोटस फ्लेम क्रिएट होने लगते हैं, जिसकी वजह से ब्लू लोटस फ्लेम की पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है और इसके अंदर से स्पिरिचुअल एनर्जी निकलने लगती है, जिसे दूर से एल्डर वांग देख रहा होता है। तभी पिल पवेलियन का मास्टर अपने साथियों को बताने लगता है कि तुम यहाँ पर जितने भी ब्लू लोटस फ्लेम देख रहे हो उन सभी के अंदर 9 ब्लू लोटस फ्लेम है और साथ ही यहाँ पर चैंगसाओ जो ब्लू लोटस फ्लेम का यूज कर रहा है, अगर तुम इस फ्लेम को ध्यान के साथ देखते हो तो उसके अंदर में हम लोगों को 99 अलग अलग फ्लेम देखने को मिलती है जिसे चैंगसाओ कंट्रोल कर रहा है। तभी चैंगसाओ यहाँ पर अपनी पावर का यूज करने लगता है जिसकी वजह से यह फर्नेस उसके पास आने लगता है, लेकिन तभी चैंगसाओ अचानक से रुक जाता है और वो यहाँ पर अपने एक टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है, जिसकी वजह से उसके हाथों में कुछ अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा हो जाती है और चैंगसाओ इस एनर्जी को इस फर्नेस के अंदर में डाल देता है। तभी हम लोगों को इस फर्नेस के अंदर में एलेक्सर को दिखाया जाता है जो कि रिफाइन होना शुरू हो गए थे। तभी फर्नेस के बाहर में कुछ हलचल होने लगती है और यहाँ पर जितने भी ब्लू लोटस फ्लेम होते हैं उन सभी के अंदर से स्पिरिचुअल एनर्जी इस फर्नेस के अंदर में जाने लगती है, इसलिए फर्नेस के अंदर में अब जितने भी एलेक्सर बच गए होते हैं वो सभी भी रिफाइन होना शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से फर्नेस के अंदर से एक बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी निकलती है। इस चीज को देखकर पिल पवेलियन का मास्टर थोड़ा सा खुश हो जाता है, लेकिन तभी हम लोगों को इन दोनों एल्डर लोगों को दिखाया जाता है जो कि थोड़े से शॉक होते हैं और ये दोनों आपस में बात करने लगते हैं कि इस लड़के ने बहुत ही आसानी के साथ में इस पिल को रिफाइन कर लिया है और इस चीज में उसे बहुत ही ज्यादा कम समय लगा है, जो कि कोई नॉर्मल एल्केमिस्ट तो कर ही नहीं सकता है। लेकिन इस बात को सुनकर एल्डर वांग को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। तभी हम लोगों को चैंगसाओ को दिखाया जाता है जो कि अभी भी नहीं रुकता है और वो अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाने लगता है, जिसकी वजह से इस जगह पर एक छोटा सा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से कुछ देर के लिए इस जगह का मौसम खराब हो जाता है। इस चीज को देखकर यह एल्डर हम सभी लोगों को बताने लगता है कि चैंगसाओ अब शायद से ही इस पिल को रिफाइन कर पाएगा क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है। तभी पिल पवेलियन का मास्टर भी अपने सिर को ना में हिला देता है क्योंकि इसको भी पता चल गया है कि अब चैंगसाओ इस पिल को रिफाइन नहीं कर पाएगा। तभी हम लोगों को इस फर्नेस को दिखाया जाता है जिसके अंदर में कुछ हलचल होने लगती है और ब्लू फ्लेम कुछ ज्यादा ही अमाउंट में इसके अंदर से रिलीज होने लगती है, जिसे देखकर होलीसन यहाँ पर चैंगसाओ की बेइज्जती करने लगता है कि मुझे शुरू से ही पता था कि यह लड़का इस चीज को नहीं कर पाएगा।
क्योंकि शुरू से ही चैंगसाओ ने फर्नेस के अंदर में कुछ ज्यादा ही अपने फायर को डाल दिया होता है, जिसकी वजह से यह फर्नेस हीट होने लगा था। और अब मुझे तो लगता है कि यह फर्नेस कुछ ही देर में ब्लास्ट होने वाला है। इधर हम चैंगसाओ को देखते हैं जो कि इन सब बातों को नजरअंदाज कर देता है और वो अपने काम में लग जाता है, क्योंकि चैंगसाओ को खुद के ऊपर पूरा भरोसा होता है। तभी पिल पवेलियन का मास्टर भी इस चीज को देख रहा होता है कि चैंगसाओ ने अभी भी हार नहीं मानी है। तभी चैंगसाओ अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को इस फर्नेस के अंदर में डालने लगता है, जिसकी वजह से ये फर्नेस यहाँ पर स्टेबल हो जाता है। इधर हम 2 डिसाइपल को देखते हैं जो कि इस चीज को देखकर थोड़ा सा शॉक होते हैं। ये फर्नेस अभी तक ब्लास्ट नहीं हुआ है। अब भले ही चैंगसाओ ने इस फर्नेस को अपने कंट्रोल में कर लिया है, लेकिन मुझे लगता है कि जितने भी एलेक्सर उसके अंदर में होंगे वो सभी डिस्ट्रॉय हो गए होंगे। इसलिए यह मुमकिन ही नहीं है कि चैंगसाओ पिल को रिफाइन कर पाएगा। तभी हम लोगों को एल्डर वांग को दिखाया जाता है जो कि पिल पवेलियन के मास्टर को बोल रहा था 1 घंटे का टाइम बीत गया है, लेकिन इस लड़के ने अभी तक पिल को रिफाइन नहीं किया है। इसलिए क्या हम लोगों को चैंगसाओ को रोक देना चाहिए? लेकिन पिल पवेलियन का मास्टर साफ मना कर देता है। इधर हम चैंगसाओ को देखते हैं जो कि अपनी एनर्जी को इस फर्नेस के अंदर में डाल देता है, जिसकी वजह से यह फर्नेस डीएक्टिवेट हो जाता है। लेकिन इस चीज को देखकर चैंगसाओ थोड़ा सा खुश हो जाता है और वो दोबारा से अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को फर्नेस के अंदर में डालने लगता है, जिसकी वजह से इस वैली में जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी होती है वो बहुत ही अमाउंट में इस फर्नेस के अंदर में आने लगती है, जिसे देखकर चैंगसाओ अपने एक सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है और वो नीचे बैठकर कल्टीवेशन करने लगता है, जिसे देखकर 2 डिसाइपल आपस में बात करने लगते हैं कि चैंगसाओ कितना ज्यादा लापरवाह है, क्योंकि उसे तो पिल बनाने के काम को दिया गया था, लेकिन चैंगसाओ तो यहाँ पर बैठकर कल्टीवेशन करने लगा है। तभी एल्डर जियाओ इस चीज को देखकर थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो एल्डर जाओ क्वीन फैन की ओर देखने लगता है। इस पर एल्डर जाओ क्वीन फैन एल्डर जियाओ को बोलता है डरने की कोई भी बात नहीं है, चैंगसाओ यहाँ पर जरूर ही कुछ बड़ा करने वाला है, इसलिए यहाँ पर वो बैठ गया है। इधर हम चैंगसाओ को देखते हैं जो कि अभी भी कल्टीवेशन कर रहा था, लेकिन तभी इस फर्नेस में कुछ हलचल होने लगती है और इसके अंदर से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेरिफाइंग एनर्जी निकलती है जो कि इस जाके मौसम को बदलने लगती है। इस चीज को देखकर जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग थोड़े से शॉक हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक टाइम एंड स्पेस बैरियर क्रिएट हो गया होता है, जिसके अंदर से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी इस फर्नेस के अंदर गिरती है, जिसकी वजह से ये पिल और भी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं, जिसकी वजह से फर्नेस के अंदर से और भी अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी निकलने लगती है, जिसे देखकर जितने भी डिसाइपल होते हैं वो सभी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और साथ ही पिल पवेलियन का मास्टर भी थोड़ा सा शॉक हो जाता है, क्योंकि चैंगसाओ का जो फर्नेस होता है उसके अंदर में कुछ ज्यादा ही एनर्जी इकट्ठा हो गई होती है, इसीलिए फर्नेस में बहुत सारे क्रैक बनने लगते हैं, जिसे देखकर एल्डर जियाओ बताने लगता है कि मैं इस जगह पर बैठकर इस चीज को नहीं देख सकता हूँ, मुझे जल्दी से कुछ करना होगा, नहीं तो इस चीज की वजह से चैंगसाओ का फर्नेस ब्लास्ट हो जाएगा। इधर हम चैंगसाओ को देखते हैं जो कि अभी भी शांत होता है और उसके फर्नेस से कंटिन्यू एनर्जी निकलने लगती है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इस अरीना में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेरिफाइंग एनर्जी चारों तरफ फैल जाती है और फर्नेस के कई टुकड़े होकर जमीन पर गिर जाते हैं। इस चीज को देखकर होली सन चैंगसाओ का मजाक उड़ाने लगता है कि मैंने तो पहले ही तुम लोगों को बोला था कि ये फर्नेस ब्लास्ट होने वाला है, क्योंकि चैंगसाओ ने अपनी एनर्जी को कुछ ज्यादा ही अमाउंट में फर्नेस के अंदर में डाल दिया था। तभी एल्डर जियाओ भी थोड़ा सा उदास हो जाता है, लेकिन तभी उसकी नजर चैंगसाओ के ऊपर पड़ जाती है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा खुश हो जाता है, क्योंकि चैंगसाओ ने सक्सेसफुली इन सभी पिल को रिफाइन कर लिया था, जिसे देखकर पिल पवेलियन का मास्टर थोड़ा सा शॉक होता है और वो चैंगसाओ के पास आ जाता है और उसके पीछे पीछे सभी एल्डर भी आ जाते हैं। तभी चैंगसाओ पिल पवेलियन के मास्टर एल्डर हुआंगफू को बताने लगता है कि मैंने सक्सेसफुली पिल को रिफाइन कर लिया है, इसलिए क्या आप लोग इस पिल की जांच कर मुझे बता सकते हो कि यह किस ग्रेड का है। इस बात को सुनने के बाद ये दोनों एल्डर इस पिल की जांच करने लगते हैं, जिससे इन्हें पता चलता है ये तो एक स्पेशल रेड पिल है। तभी पिल पवेलियन का मास्टर इन दोनों एल्डर को बताने लगता है कि यह एक स्पेशल रेड पिल नहीं है, क्या तुम लोग इस पिल के ऊपर इस एलेक्सर पैटर्न को देख नहीं सकते हो, जो कि कितना ज्यादा मिस्टीरियस है, और साथ ही इस पिल के अंदर से फ्लेम निकल रही है जो कि कोई नॉर्मल पिल के अंदर से कभी भी बाहर नहीं निकलती है। इसलिए मुझे जहाँ तक लगता है कि चैंगसाओ ने इस पिल को मेडिसिन परफेक्शन तक रिफाइन कर लिया है, जिसकी वजह से इस पिल को एक हाई ग्रेड का पिल माना जा सकता है, क्योंकि तुम लोग भी इस पिल के ऊपर में इस पैटर्न को देख सकते हो, जिसे सुनकर एल्डर वांग थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो इन दोनों एल्डर के पास से इस पिल को लेते हुए खुद देखने लगता है
और वो अभी थोड़ा सा शॉक होता है। तभी वो चैंगसाओ के बारे में बताने लगता है कि ये लड़का है केवल 20 ईयर का है, लेकिन वो इतनी ज्यादा खतरनाक और रियल फील को कैसे डिफाइन कर सकता है। और एल्डर वांग के यह बोलने के साथ ही यह एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। और इस बार मैंने वीडियो को थोड़ा लंबा बनाने की कोशिश की है, तो अगर आप लोगों की इच्छा हो तो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा कि आप लोगों को लॉन्ग वीडियो पसंद है या नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।